हर हर महादेव दोस्तों। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बाबा शिव के अगर हम कोई कथा सुनते हैं तो वो बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। इसीलिए मैं आज आपको केदारनाथ धाम जो है उसके बारे में जानकारी और उनकी कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो आपको ये पूरी कथा बहुत अच्छी तरह से सुननी चाहिए। और आप अगर चैनल में नए हो तो मेरा जो महाकाल चैनल है जो कि भगवान शिव को डेडिकेटेड है, यह चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। हम आपको भगवान शिव के अलग अलग अवतार, उनके अलग अलग धाम, उनके मंदिरों के बारे में जानकारी दिया करने वाले हैं, तो आपको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं केदारनाथ धाम की। तो केदारनाथ धाम गिरिराज हिमालय के केदार नामक चोटी पर स्थित यह देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारेश्वर मंदिर माना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर तीन तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड है। नहीं सिर्फ तीन पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी यहाँ होता है, जैसे कि मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी आज भी मौजूद है और इसी के किनारे केदारेश्वर धाम है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में अर्धा के पास चारों कोनों पर 4 सुदृढ़ पाषाण स्तंभ है, जहाँ से होकर प्रदक्षिणा होती है। अर्धा को चौकोर है, अंदर से पोली है और अपेक्षाकृत नवीन बना है। और सभा मंडप विशाल एवं भव्य है। उसकी छत 4 विशाल पाषाण स्तंभों पर टिकी है। विशालकाय छत एक पत्थर की बनी है। गवाक्षों में 8 पुरुष प्रमाण मूर्तियां हैं जो अत्यंत कलात्मक है। 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है केदारनाथ मंदिर। इसकी दीवारें 12 फुट मोटी है और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंदिर में स्थापित शिव प्रतिमा को ऊखीमठ में लाया जाता है। केदारनाथ पहुंचने से पहले गौरीकुंड में स्नान का विधान है। गौरीकुंड के अलावा केदारनाथ में शिव कुंड, रेत कुंड, हंस कुंड, उदी कुंड आदि है। भैरवनाथ जी के मंदिर की भी यह बहुत मान्यता है। हर साल इन्हीं की पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोले और बंद किए जाते हैं। मान्यता है कि मंदिर के पट बंद होने पर भैरव जी इस मंदिर की रक्षा करते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखें तो केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा निष्फल जाती है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है उसी प्रकार का महत्व शिव जी के केदारनाथ यानी केदार क्षेत्र को भी दिया गया है। इनके दर्शन पूजन करने पर सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है एवं मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सनातन धर्म की आस्था के अनुसार केदारनाथ धाम को ऊर्जा का बड़ा केंद्र माना जाता है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा।
राहुल संकृत्यायन के अनुसार यह मंदिर 12 से 13वीं शताब्दी का है। मंदिर के कपाट खुलने का समय दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसे ही साफ सफाई मिलती है जैसे छोड़कर गए थे। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा केदारनाथ मंदिर का 7 वर्ष पूर्व आई प्रलय के बाद बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस प्रलय रूपी विनाश में सब कुछ ध्वस्त हो गया। केदारनाथ मंदिर के पीछे पानी के वेग के साथ आई एक बड़ी चट्टान इस तरह कवच बनी रही कि मंदिर की एक ईंट भी नुकसान नहीं हुआ। मंदिर को बचाने वाली इस शिला का नाम भीमशिला रखा गया। केदारनाथ जाने वाले सभी भक्त इस शिला की भी पूजा अर्चना करते हैं। यह शिला मंदिर के परिक्रमा मार्ग में के बिल्कुल पीछे है। प्रातःकाल भोलेनाथ की पूजा में शिवलिंग को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर शुद्ध घी का लेप लगाया जाता है। तपस्या धूप दीप से आरती उतारी जाती है। इसके बाद यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन करते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। पवित्र ज्योतिर्लिंग केदारनाथ भगवान शिव के साधना स्थल हिमालय पर्वत का केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम में भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। कहते हैं इसका निर्माण पांडव वंशी जन्मेजय ने कराया था, जबकि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। केदारनाथ के अलावा बद्रीनाथ भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। कहते हैं जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन के लिए किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा निष्फल रह जाती है। केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा जीवन चक्र से मुक्ति मिलती है। यह मंदिरों की कथा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में तप किया था। वे नित्य पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते थे और भगवान शिव नित्य ही उस शिवलिंग में आते थे। कालांतर में भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए और वो प्रकट हो गए। उन्होंने नर नारायण से कहा, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ, आप अपना वांछित वर मांग लें। नर नारायण ने कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो आप अपने स्वरूप से यही प्रतिष्ठित हो जाए। पूजा अर्चना को प्राप्त करते रहे एवं भक्तों के दुखों को दूर करते रहे। उनके इस प्रकार कहने पर ज्योतिर्लिंग रूप से भगवान शंकर केदार में स्वयं प्रतिष्ठित हो गए। तदंतर नर नारायण ने उनकी अर्चना की और उसी समय वे वहां केदारेश्वर के नाम से विख्यात हो गए। केदारेश्वर के दर्शन पूजन से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। केदारनाथ में भगवान शंकर का नित्य सानिध्य बताया गया है और यहाँ के दर्शन की बड़ी महिमा की गई है। एक अन्य कथा है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृत्व हत्या के पाप से मुक्ति पाने चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भोलेनाथ उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी अपनी प्रतिज्ञा के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले, लेकिन पांडवों को संदेह हो गया था। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया।
भगवान शंकर पांडवों की शक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। भगवान केदारनाथ महाराज से विनंती है कि वह आप अपनी कृपा दृष्टि सदा आप सभी पर बनाए रखें। तो दोस्तों, यह थी भगवान केदारनाथ की पूरी कथा और कहानी, और आप केदारनाथ कैसे जा सकते हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर करो। इस चैनल पे हम आपको महादेव के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और हम हिंदू धर्म को बढ़ावा देने वाले हैं। तो दोस्तों, हर हर महादेव।